हो रहा था। वह अपने कुल गुरु के पास गया और कहा कि अब राज्य के कार्यभार को कौन संभालेगा, मेरा तो कोई संतान नहीं है। तो उनके कुल गुरु यही बताते हैं कि जाइए आप ऋषि आश्रम में जाकर के श्रम दान कीजिए। वह गए और जाकर के ऋषि को के आश्रम में जाकर के श्रम दान किए, जिसका फल स्वरूप ऋषि प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद क्या सलाह दिए, तुम अपने घर में अपने राज्य में यज्ञ का अनुष्ठान करवाओ। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, यज्ञ संपादन हुआ और उसी यज्ञ का फल एक फल दिया गया उस राजा को कि जाओ और अपने एक पत्नी को, एक अर्धांगिनी को जाकर के ये फल खिला देना। राजा ऋषि के जाने के बाद राजा के भीतर लालच भर गया। वह कहा कि एक फल दिए हैं, तो जब हम दोनों रानियों को देंगे तो एक फल के द्वारा दोनों रानियों से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। वह क्या किया, उस फल को 2 भागों में विभाजन करके दे दिया दोनों रानियों को। और देने के बाद दोनों रानियां उसे खा गई, गर्भ को धारण हो गई। और जब शिशु को जन्म देने का जब समय आया तो दोनों के शरीर से, दोनों के गर्भ से आधा आधा अंग उत्पन्न हुआ। वह राजा क्या किया, ऋषि के प्रति उसका अशुभाव उत्पन्न हुआ और कहा कि ऋषि ने मेरे साथ छल किया है। उस ऋषि को बंधक बना लिया गया, उसे कठोर दंड दिया गया। लेकिन ऋषि के संकल्प को वह याद नहीं किया कि ऋषि ने हमें क्या कहा था फल देते वक्त, जिसका फल स्वरूप राजा के जब संतान उत्पत्ति हुआ तो 2 भागों में, आधा अंग दूसरे के गर्भ से, आधा अंग दूसरे के गर्भ से। राजमहल में कोहराम मच गया कि दोनों रानियों ने शिशु का तो जन्म दिया है, लेकिन दोनों से आधा आधा अंग दिया है। राजा के पास सूचना गई, राजा ने आदेश दिया कि जाओ इस तन को, इस शरीर को ले जाकर के जंगल में फेंक दो। राजा के आदेश को पालन करते हुए गया और जाकर के जंगल में फेंक दिया। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह दोनों अंगों को उठा करके क्या कि दोनों को एक में मिला दी, जिसका फल स्वरूप वह बालक हंसने लगा, जिसका नाम जरासंध पड़ा था। जो जरासंध को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत भीम को हथियार बना करके उसको समाप्त किए, क्योंकि वह 80 से ऊपर राजाओं को वह बंदिक बना लिया था, सबको मृत्यु के घाट उतारने वाला था। और जो ही 100 को वह बलि दे देता तो ही वह अमर हो जाता। तो उसकी अत्याचार को मिटाने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक वह प्रभु एक शक्ति को प्रकट करती है। इसलिए हमें यज्ञ करनी है तो यज्ञ की कृपा अनंत है। हमें वैसी कामनाओं को रखनी है जिसके द्वारा संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। वायु जल का कभी भी अभाव न हो, ऐसी भावना हो। अन्न का कभी अभाव न हो, सब मिल जाए, धन मिल जाए खूब, और अन्न जल वायु न मिले तो जीवन नहीं रह सकता। सब कुछ यज्ञ की कृपा से सुलभ है। इसलिए उदात्त भावना से युक्त होकर के हम सभी को यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करनी है। तो यज्ञ की अनंत महिमा है। कितना कहूं, जितना कहूंगा उतना अल्प होगा। द्रौपदी कहां से उत्पन्न हुई थी? इसी हवन कुंड से, गर्भ से नहीं और बाल्य अवस्था में नहीं उत्पन्न हुई थी।
वह कभी वृद्ध भी नहीं हो सकती थी, कभी बालक भी नहीं बन सकती थी। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहती थी। यज्ञ की अपार महिमा है, इसलिए खूब श्रद्धा और खूब निष्ठा से युक्त होकर के यज्ञाग्नि में आहुतियों को प्रदान करनी है। हम सभी को उदात्त भावनाओं के साथ कामनाएं पूर्ण हो री, यज्ञ से नर नारी की सबकी कामनाओं की पूर्ति हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, सबके जीवन में उत्साह रहे, उमंग और प्रेम, करुणा, मुदिता, क्षमा का भाव हो। ऐसी भावना से युक्त होकर के यज्ञाग्नि में आहुतियों को प्रदान करेंगे। स्वर्ग कामो यजित, सुख की कामना, कल्याण की कामना के साथ हम सभी आहुति को प्रदान करेंगे। हम सभी अब यज्ञ की ओर चलते हैं। सबकी कल्याण की कामना करता हूँ, सबका जीवन खुशहाल रहे, सबके जीवन में शांति हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सबका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे। और वाणी विराम देने से पूर्व यही कहूंगा कि मन को रोकने की कला को सभी लोग जाने, कैसे वह प्रभु की भक्ति की जाती है उसकी विज्ञान को जाने, कैसे जीवन रहते हुए उस प्रभु के आनंद का आस्वादन किया जाता है। वह मार्ग से सभी लोग जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को प्रकाश में से युक्त होकर के यापन करें। ऐसी भावना के साथ आप सबकी कल्याण की कामना करता हूँ। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय। विरह व्यथायति कठिन है, क्षण क्षण कर कमरोर, विरही विरह विलाप में, निश दिन करत निहोर। हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बहे निशिवास, धधकत ज्वाला विरह का, जरत मरम उदास। वियोग का दुख असह्य होता है, वो अपने प्रिय से मिलने के लिए क्षण क्षण में अत्यंत व्यथा देता है। विरही विरह विलाप में निष्दिन रोते हुए अपने प्रभु से मिलने का मार्ग दिखता रहता है। हास्य द्वारा प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती, जब हृदय में विरह की ज्वाला धधकती रहती है और आंखों से रात दिन आंसुओं की धारा बहती रहती है, तथा जलते हुए हृदय में उस प्रभु से मिलने की तीव्र आशा रहती है। इसी को विरह कहते हैं। प्रिय के वियोग दुख को विरह कहते हैं। वियोगी अर्थात विछड़ा हुआ प्रिय कब मिलेगा। इस तरह की तीव्र भावना जब हृदय में जागृत हो जाती है, तब विरह अग्नि प्रकट होती है। रुदन विरह वियोग में, जिन पाया तिन पाए, आंसू नयन प्रवाह है, पूछे कवन सहाय। प्रभु के प्रति उत्कट श्रद्धा होने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। वियोग दुख में रुदन कर एवं आंसुओं की धारा बहने पर ही उस प्रियतम परम प्रभु को कोई पाता है।
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सहाय नहीं है। प्रेमी की विरह ज्वाला धधकने पर ही वह परम प्रिय प्रभु प्राप्त होता है। विरही एवं निरालंब एकमात्र प्रभु की आशा में निष्दिन रहता है। विरह आग जिनको लगी बूझत नाही बुझाए। विरह लगन में जरी मरे वाहरी आप बुझाए। विरह ताप चिंता धनी जरत अंतरी रुधिर मांस सब जर गए उठत कराही कराओ। विरह की अग्नि जिनको लगती है वह बुझाने पर भी नहीं बुझती। विरह प्रेम में विरही जल मर जाता है या स्वयं प्रभु प्रकट होकर उसकी विरह ज्वाला को शांत करते हैं। स्वामी के लिए विरह चिंता के कारण उसकी अग्नि भीतर में दहकती रहती है, जिसके कारण रक्त और मांस सब जल जाते हैं और दुख भरी श्वास लेते हुए विरही उठता है। विरही विरह मिमोर में व्याकुल दुखी तय धीर। विरह बाण उर में लगा रहतन कब हूँ थी। विरह व्यथा को के ही लखे जिन लागा तिन जान। हृदय जलन कठोर है कहन सुनन नहीं आन। विरही विरह व्यथा के कारण धीर होकर व्याकुल एवं दुखी हो जाता है और उसके हृदय में विरह बाण लगने के कारण कभी अपने में स्थिरता नहीं रहती। विरह व्यथा को वही जानता है जिनको यह विरह बाण लगा हुआ है। हृदय में विरह की जलन कठिन होती है, उसको जानने वाला विरही ही जानता है। वह व्यथा कहने सुनने में दूसरे को नहीं आती। वीर हमारी आपकी आत्मा मस्त हो जाती है, झूमने लगती है। अपार शक्ति है इन वाणियों में, क्योंकि यह जो वाणी है, यह जो शब्द है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, आप्त वाणी है, ब्रह्म वाणी है, दिव्य वाणी है, अद्भुत वाणियां है। यंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी महर्षि सदगुरु सदाफल जी भगवान ने 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात निज अनुभवों को स्वरवेद महाग्रंथ के भीतर वर्णन किया, निज अनुभूतियों को लिपिबद्ध किया और कहा कि जिस महाग्रंथ से जो इस ज्ञान की धारा से जो जुड़ेगा उसकी आत्मा मस्त हो जाएगी, वह लोक और परलोक उसका संवर जाएगा।
अद्भुत शक्ति है। आइए हम सभी इन अद्भुत दिव्य ऋचाओं को श्रवण करें। अखंड ज्योति मलयालम फूल भी है, मलयालम में कर ला होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 3 बार हो जाएगा तो बैठ जाएंगे। बैठ जाए। चम्मच में भस्म निकालेंगे। ललाट में तिलक लगाना है, आप अपने गले में लगाएंगे। ओ कुंड के मध्य भाग में छोड़ दीजिए। अब अग्नि को अच्छी प्रकार से प्रज्वलित रखने के लिए छोटी छोटी लकड़ी डालेंगे ऊपर से। दीजिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन्स्यध्यस्ते अधिकतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। बैठ जाए। अब आपके समक्ष अष्टांगुल प्रमाणित 3 समिधाएं हैं। प्रथम समिधा में घी लगाना है। और एक में लगाएंगे, एक में जब स्वाहा बोलेंगे तब डालना है। बच्चा लोग तो फिर हाला करने लगा रे। एक समिधा में खाली लगाएंगे, जब बोलेंगे तब लगाना है। तत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। प्रणाम कर लेंगे और सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर ले। बैठ जाए सभी लोग।